इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी दोस्तों, अगर भारतीय सिनेमा की सबसे चमकदार, सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमयी नायिका का नाम पूछा जाए तो जवाब होगा श्रीदेवी। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जादुई शख्सियत थी जिनकी अदाओं, आवाज और अभिनय ने लाखों करोड़ों दिलों को मोह लिया। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, संघर्ष, सफलता, प्यार, परिवार और रहस्य से भरी। मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जो एक छोटे से कस्बे की नन्ही बच्ची से शुरू हुआ और हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार पर आकर खत्म हुआ। बचपन और परिवार। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका असली नाम था श्री अम्मा अयंगर अय्यप्पन। उनके पिता अय्यप्पन एक प्रसिद्ध वकील थे जो साउथ के कई नामी लोगों के केस लड़ते थे। माँ राजेश्वरी गृहिणी थी। बचपन में ही श्रीदेवी बेहद शर्मीली और कम बोलने वाली बच्ची थी। परिवार में उनके अलावा एक बहन श्रीलता और 2 सौतेले भाई सतीश और आनंद थे। श्रीदेवी के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी फिल्मों में जाएगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। सिर्फ 4 साल की उम्र में श्रीदेवी ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। 1967 में आई तमिल फिल्म कंधन करुणई में उन्होंने भगवान मुरुगन का किरदार निभाया। इतनी छोटी उम्र में भी उनकी मासूमियत और भाव भंगिमाओं ने सबको चौंका दिया। इसके बाद वे लगातार तमिल और तेलुगु फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करने लगी। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोग फिल्मों को सिर्फ उन्हें देखने के लिए भी देखने लगे। 1971 में आई मलयालम फिल्म पूमपट्टा में उन्होंने एक अनाथ बच्ची का रोल किया। ये फिल्म हिट रही और श्रीदेवी को केरल स्टेट फिल्म अवार्ड बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि किसी भी कलाकार के लिए बड़ी बात थी। 70 का दशक श्रीदेवी के लिए बाल कलाकार से नायिका बनने का दौर था। उन्होंने उस समय के बड़े सितारों MG रामचंद्रन यानी MGR, जयललिता, शिवाजी गणेशन और NTR जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर किया। तमिल फिल्में नाम नाडु 1969, प्रार्थनाई 1970, बाबू 1971, तेलुगु फिल्में बड़ी पंथुलु 1972, बंगारक्का 1977, मलयालम फिल्में कुमारा संभवम 1969, स्वप्नंगल 1970। धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ बाल कलाकार नहीं बल्कि एक उभरती हुई हीरोइन के रूप में पहचानने लगे। साल 1976 में आई फिल्म मुंद्रू मुड्डीचू श्रीदेवी के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने 13 साल की उम्र में 20 साल की लड़की का किरदार निभाया। उनके साथ थे कमल हासन और रजनीकांत जैसे बड़े स्टार्स। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और लोगों ने महसूस किया कि ये लड़की आगे चलकर सुपरस्टार बनेगी। इसके बाद उन्होंने 16 वैथी नीले जैसी हिट दी, जिसमें वे पहली बार एक सशक्त नायिका के रूप में सामने आई। 1975 में वे पहली बार हिंदी फिल्म जूली में दिखी, वो भी एक बाल कलाकार के रूप में। लेकिन असली एंट्री हुई 1979 में 16वां सावन से। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन श्रीदेवी को इससे पहचान मिल गई। उन्हें हिंदी फिल्मों का माहौल नया लगता था। भाषा की दिक्कत भी थी क्योंकि उनकी मातृभाषा तमिल थी, लेकिन उनकी आंखों का जादू और स्क्रीन प्रेजेंस इतना जबरदस्त था कि लोग भाषा भूलकर बस उनके हाव भाव में खो जाते। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों में अपने लिए जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनकी आवाज को शुरू में किसी और से डब कराया जाता था क्योंकि उन्हें हिंदी सही से बोलनी नहीं आती थी। लेकिन श्रीदेवी हार मानने वालों में नहीं थी। वो रोज हिंदी सीखती, अभ्यास करती और धीरे धीरे उन्होंने अपने संवाद खुद बोलने शुरू कर दिए।
दोस्तों 1979 में आई 16वां सावन से बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद भी श्रीदेवी को तुरंत सफलता नहीं मिली। उनका ध्यान अभी भी साउथ की फिल्मों पर ज्यादा था, जहां वे पहले से स्थापित हो चुकी थी। लेकिन किस्मत का दरवाजा उनके लिए हिंदी सिनेमा में बहुत जल्द खुलने वाला था। वो दरवाजा था जितेंद्र और के राघवेंद्र राव की फिल्म हिम्मत वाला 1983। हिम्मत वाला रातों रात स्टारडम। 1983 में रिलीज हुई हिम्मत वाला श्रीदेवी के कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। फिल्म में उनके साथ थे जितेंद्र। फिल्म के गाने, डांस और श्रीदेवी का अनोखा अंदाज दर्शकों को बेहद भाया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, ये गाना सुपरहिट हुआ और श्रीदेवी का मासूम चेहरा, चमकती आंखें और चुलबुला डांस पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, और इसके साथ ही श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की नंबर 1 नायिका बन गई। नागिन से नगीना तक। हिम्मत वाला की सफलता के बाद श्रीदेवी की झोली में फिल्में बरसने लगी। उन्होंने जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ काम करना शुरू किया। 1986 में आई फिल्म नगीना ने तो मानो उनकी पहचान ही बदल दी। फिल्म में उन्होंने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया, एक ऐसी नागिन जो अपने प्यार का बदला लेने के लिए इंसानों से लड़ती है। इस फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा आज भी क्लासिक माना जाता है। श्रीदेवी की आंखों की चमक, नृत्य और तीव्र भावनाएं दर्शकों को मोह लेती थी। नगीना इतनी हिट हुई कि उस दौर में लोग कहते थे कि सिनेमा हॉल नागिनों से भर गए हैं। मिस्टर इंडिया, करिश्मा और मासूमियत। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया को हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। अनिल कपूर के साथ जोड़ी और इनविजिबल हीरो की कहानी दर्शकों को खूब भाई। लेकिन फिल्म का असली जादू था श्रीदेवी का हवा हवाई गाना और उनका चार्ली चैपलिन वाला कॉमेडी सीक्वेंस। लोगों ने देखा कि श्रीदेवी सिर्फ ग्लैमरस हीरोइन नहीं बल्कि एक अद्भुत कॉमेडियन भी हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें फीमेल किशोर कुमार कहा जाने लगा। 1989 में यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी आई। ये फिल्म रोमांस, संगीत और खूबसूरती की मिसाल बनी। फिल्म में श्रीदेवी के सफेद कपड़ों का फैशन इतना मशहूर हुआ कि पूरे देश में दुल्हनें चांदनी स्टाइल में तैयार होने लगी। फिल्म का संगीत, गाने और श्रीदेवी का मासूम लेकिन मोहक अभिनय आज भी अमर है। लिख दिया तेरा नाम चांदनी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं जैसे गाने आज भी उनकी याद दिला देते हैं। 1980 से लेकर 1989 तक श्रीदेवी ने लगभग हर साल सुपरहिट फिल्में दी। तोहफा 1984, नगीना 1986, मिस्टर इंडिया 1987, चांदनी 1989, निगाहें 1989। लोग कहते थे उस दौर में फिल्मों की सफलता का असली आधार हीरो नहीं बल्कि श्रीदेवी होती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि नायिकाएं भी अपने दम पर फिल्में हिट करा सकती हैं। 1990 का दौर बदलाव का समय था। दोस्तों 1990 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए एक बड़ा मोड़ था। नई पीढ़ी के हीरो आ रहे थे। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सितारे उभर रहे थे। लेकिन इस बदलते समय में भी श्रीदेवी का जलवा बरकरार था। वह सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं थी बल्कि नायिका प्रधान फिल्मों की रीढ़ बन चुकी थी। उनके नाम पर फिल्में बिकती थीं और निर्माता कहते थे कि अगर फिल्म में श्रीदेवी हैं तो फिल्म पहले ही दिन हिट है। दिल की गलियों में कब से तू आबाद है। 1991 में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे आई। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे अनोखी फिल्मों में गिनी जाती है। कहानी थी एक लड़की की माँ की मौत हो जाती है और जब वह बड़ी होती है तो उसी इंसान से प्यार कर बैठती है जो कभी उसकी माँ से प्यार करता था। इस फिल्म में श्रीदेवी ने डबल रोल निभाया, माँ पल्लवी और बेटी पल्लवी की बेटी पल्लवी छोटी। दोनों किरदार इतने अलग थे कि दर्शक भूल गए कि यह एक ही अभिनेत्री है। एक तरफ परिपक्व, गंभीर और सौम्य माँ तो दूसरी तरफ चुलबुली, शरारती और प्रेम में डूबी बेटी। ये पल हम बरसों याद करेंगे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस समय बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन आज इसे क्लासिक माना जाता है और श्रीदेवी को इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
1992 में आई फिल्म खुदा गवाह ने साबित कर दिया कि श्रीदेवी हर तरह के रोल कर सकती हैं। फिल्म में उन्होंने 2 किरदार निभाए, बेनजीर और उसकी बेटी। उनके साथ थे अमिताभ बच्चन और नागार्जुन। फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान और नेपाल जैसी जगहों पर हुई थी। श्रीदेवी की शाही अदा, पारंपरिक पोशाकें और गहरी भावनाएं इस फिल्म की जान बनी। ये फिल्म उस दौर के सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी और सुपर हिट रही। 1990 के दशक में श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। उनकी फीस कई हीरो से भी ज्यादा थी। निर्माता निर्देशक उन्हें मनी मशीन कहते थे। लेकिन इसी समय उनके निजी जीवन में हलचलें भी शुरू हुई। मां की तबीयत खराब रहने लगी और 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। यह श्रीदेवी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। 1997 में आई फिल्म जुदाई श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे। कहानी थी एक लालची और महत्वाकांक्षी पत्नी की, जो पैसों के लिए अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। इस किरदार को निभाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि यह नकारात्मक छवि भी दिखाता था। लेकिन श्रीदेवी ने इस रोल में ऐसा अभिनय किया कि दर्शक उनसे नफरत भी करते और प्यार भी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हुई और साबित कर दिया कि श्रीदेवी हर तरह के रोल कर सकती हैं। 90 का पूरा दशक श्रीदेवी के लिए अभिनय की ऊंचाइयों से भरा रहा। लम्हे 1991, खुदा गवाह 1992, गुमराह 1993, लाडला 1994, जुदाई 1997। इन फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया जहां कोई और अभिनेत्री आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। वो सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। 1996। दोस्तों, 1990 के दशक के मध्य तक श्रीदेवी सिर्फ फिल्मों की रानी ही नहीं थी, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन भी थी। लेकिन अचानक 1996 में उन्होंने सब कुछ चौंका दिया। उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली। ये शादी कई कारणों से चर्चा में रही। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन श्रीदेवी के प्यार में पड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लिया। दोनों का रिश्ता मीडिया में बहुत सुर्खियों में रहा, लेकिन श्रीदेवी ने हर आलोचना को नजरअंदाज करके अपने परिवार को प्राथमिकता दी। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। उनका पूरा ध्यान अब परिवार और बच्चों पर था। उनकी 2 प्यारी बेटियां हुई, जाह्नवी कपूर 1997 और खुशी कपूर 2000। जो लोग श्रीदेवी को सिर्फ पर्दे की चमक दमक से जानते थे, वे हैरान थे कि वो अपने घर में एक साधारण, स्नेही और प्यारी माँ के रूप में रह रही हैं। वो अपनी बेटियों की पढ़ाई, उनकी आदतों और संस्कारों को लेकर बहुत सजग रहती थी। 1997 में जुदाई के बाद लगभग 15 साल तक श्रीदेवी बड़े पर्दे से गायब रहीं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ कुछ एड्स और छोटे छोटे इवेंट्स में शिरकत की। कई बार उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है। दोस्तों, जब सबको लगने लगा कि शायद श्रीदेवी अब कभी फिल्मों में वापस नहीं आएंगी, तभी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। साल 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। निर्देशक थी गौरी शिंदे। ये फिल्म एक साधारण भारतीय गृहिणी की कहानी थी जिसे अंग्रेजी नहीं आती और इसी वजह से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। इस किरदार में श्रीदेवी ने एक ऐसी औरत को जिया जो अपने परिवार से बेहद प्यार करती है, लेकिन समाज में भाषा की वजह से अपमान झेलती है। और जब वो अंग्रेजी सीखकर सबके सामने खड़ी होती है, तो ये सिर्फ उसके किरदार की जीत नहीं है, बल्कि हर महिला की जीत बन जाती है। ये फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की गई। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसे खूब सराहा गया। लोगों ने कहा कि श्रीदेवी वापस नहीं आई, बल्कि फिर से जन्म लेकर आई हैं। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और श्रीदेवी को नए जमाने की ऑडियंस ने भी दिल से अपनाया। इंग्लिश विंग्लिश के बाद श्रीदेवी फिर से लाइमलाइट में आ गईं। अब वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक आइकॉन थी। फैशन शो में उनकी उपस्थिति, इंटरव्यू में उनकी सादगी और बेटियों के साथ उनकी तस्वीरें लोगों को बहुत भाती थीं। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली मायने रखता है कला और आत्मा। लेकिन उनकी असली विदाई फिल्म थी मॉम,
2017। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। श्रीदेवी का अभिनय इतना गहरा और असरदार था कि दर्शक थिएटर से निकलकर रो पड़े। मॉम में उनका किरदार केवल एक मां का नहीं बल्कि मां के रूप में स्त्री की शक्ति का प्रतीक था। उनकी डायलॉग डिलीवरी और आंखों से झलकता दर्द आज भी हर दर्शक के दिल में बस गया है। 2018 में इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ये उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान था क्योंकि ये उनके जीवन की आखिरी फिल्म भी रही। 24 फरवरी 2018 की रात पूरे देश को हिला देने वाली एक खबर आई। श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। अचानक होटल के बाथटब में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में दुर्घटनावश डूबने को कारण बताया गया, लेकिन जिस तरह ये खबर आई उसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों को सदमे में डाल दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो लाखों लोग सड़क पर उतर आए। हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल, इतनी जल्दी क्यों चली गईं? श्रीदेवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो करोड़ों दिलों की धड़कन थी। उनकी फिल्में सदमा, नगीना, चांदनी, मिस्टर इंडिया, लम्हे, खुदा गवाह और मॉम हमेशा अमर रहेंगी। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी अदाकारी ये सब भारतीय सिनेमा की धरोहर बन चुका है। उनकी दोनों बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी अब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। उनके पति बोनी कपूर हमेशा कहते हैं कि श्रीदेवी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। 2018 में जब उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान और पद्मश्री दिया गया तो पूरा देश गर्व और आंसुओं से भर गया। दोस्तों, श्रीदेवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची कला कभी नहीं मरती। एक छोटी बच्ची से लेकर लेडी सुपरस्टार तक का उनका सफर हमें दिखाता है कि मेहनत, लगन और जुनून से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो हमेशा कहलाएंगी भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्री।